ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और लगातार हम आपको जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने छोटे भाई पंकज मोदी के यहां पहुंच चुके हैं और इसी घर से बताया जा रहा है कि ये अंतिम यात्रा निकलेगी। और जो तस्वीरें हैं, देखिए ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं चूंकि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। एक सेक्टर में क्या खाली मैप में ज्यादा बातचीत करने के लिए झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, अगर बात करें तो अत्यंत दुखद खबर, चूंकि हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। देखिए, ये आज प्रधानमंत्री जी की मां के निधन का दुखद समाचार सुनकर के देश ही नहीं बल्कि दुनिया मर्माहत है। बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि ऐसे मां का निधन जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को तराशने का काम किया और देश सेवा की भाव को जगा करके देश सेवा का संकल्प के साथ काम करने का उन्होंने बहुत बड़ा योगदान करवाया। इसलिए आज हम सब लोग मर्माहत हैं और पूरी दुनिया ही नींद आज उनकी मां के निधन पर उनकी मां की आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। हम भी अपनी ओर से झारखंड की तरफ से उनकी मां को भगवान प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल दीपक जी, अगर हम बात करें तो जैसा कि चूंकि आप तो जुड़े ही रहे हैं उनके साथ, कई बार उठना बैठना भी रहा होगा। अगर हम बात करें तो एक व्यक्तित्व के तौर पर भी जो छवि हमने उनकी देखी है, काफ़ी ज़्यादा अगर फिजिकल स्ट्रेंथ हमने उनकी देखी, क्योंकि 5 दिसंबर को जिस तरीके से हमने देखा इस उम्र में भी वह व्हील चेयर पर के बैठ करके वोट डालने के लिए पहुंची, लोकतंत्र के हर एक छोटे से बड़े पर्व में वह हिस्सा लेती थी। 100 वर्ष का जीवन जी, और वैसा जीवन जो अपने सभी जो प्रत्येक दिन दिनचर्या जो होती वो स्वयं करती थी, जैसा हम सबको जानते हैं जी। और विधानसभा के चुनाव में भी वो अपना वोट के अधिकार का उपयोग करने के लिए स्वयं पोलिंग स्टेशन में जाती हैं। इससे कितना अच्छा संदेश पूरे दुनिया को मिला है, भारत को मिला है कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है। तो इन मां इस प्रकार के माताओं के कारण है, इस प्रकार के लोकतंत्र को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में पूरा देश की सेवा करने और करवाने का संकल्प उन्होंने अपने परिवार को दिलाने का काम किया था। ये भी अद्भुत चीज है जी। और सच में वैसे मां के रूप में और एक कर्तव्य। बिल्कुल दीपक जी, बहुत कठिन होता है जब एक बच्चे के सर से अगर हम बात करें माँ का हाथ उठ जाना, तो बेहद दुखद है। दीपक जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहाँ इस वक्त अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और अंतिम संस्कार की जो तैयारी है पूरी वो कर ली गई है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो जारी है। हमने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और कंधा देते हुए वह नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं जहां इस वक्त अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। कितना ज़्यादा दुखद होगा सभी के लिए। अगर हम बात करें एक बेटे के लिए तो बेहद दुखी है ही, लेकिन एक देश के लिए भी अगर हम बात करें तो एक क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए ये सीधी तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी हीराबा पार्थिव शरीर है, ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक जो छवि थी उनकी, कितना ज़्यादा जनसैलाब भी वहाँ पर उमड़ा हुआ है और भारी तादाद में लोग एक उनकी आखिरी झलक देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं।
इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंतिम सांस ली 3:30 बजे तभी प्रधानमंत्री उन्होंने अंतिम सांस ली है। देखिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी और भारी तादाद में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, एक अंतिम झलक पाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हीराबा के अगर जीवन की भी हम बात करें तो इतना सरल जीवन उनका नहीं रहा है। काफी ज्यादा कठिनाइयों से उन्होंने अपना जीवन बिताया था, जिसके बाद हमने देखा कि व्यक्तित्व को गढ़कर जा रही हैं समाज के लिए। वो कहीं ना कहीं हमेशा हम उनके हर एक कार्य में, हर एक दृष्टिकोण में, हर एक वक्तव्य में माँ की छाप को देखा जा सकेगा, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि माता पिता कहीं नहीं जाते, वो यादों में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं अपना वो आशीर्वाद हमेशा बरसाते हैं, भले ही वो हमारे साथ ना। क्योंकि ये जिक्र भी अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने किया था। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री अपनी मां की, और ये उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था कि जब उन्होंने घर छोड़ने का कठिन फैसला लिया तो अपने कलेजे पहुंचे थे। उसके बाद गांधीनगर, और ये अपनी माताजी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल होते। तो मां के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा है और शामिल होते हुए एक आम बेटे की तरह, जिस तरह से इस वक्त पर एक बेटे के कर्तव्य को निभाते हुए प्रधानमंत्री सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द करते हुए यहाँ पहुंचे और अपनी मां की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो 100 साल के जीवन का ये जो अंत हुआ है हीराबेन का, और साफ तौर पर अपनी माताजी की शमशान यात्रा में कंधा देते हुए प्रधानमंत्री, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका जीवन जो है, प्रधानमंत्री का जो जीवन है, जो संघर्ष उन्होंने देखे, जो दार्शनिक पाठ और जो अनुभवों से, तजुर्बों से सीखा, जो पहली शिक्षक रही हैं प्रधानमंत्री की, वो उनकी माताजी रही हैं। और अपने ब्लॉग में कई वाक्यों के जरिए, चाहे हम स्वच्छता का जिक्र करें, साफ सफाई की बात की जाए, कर्तव्य परायणता की बात की जाए, उस आखिरी शख्स को मुख्य धारा में शामिल करने की तमाम जो अन्य विशेषताएं हैं, ये उन्होंने अपनी माताजी से ग्रहण की। तो प्रधानमंत्री की माताजी से जो उन्होंने सीखा वो उनके व्यक्तित्व में साफ तौर पर झलकता है, और यही हम देख रहे हैं कि आज एक आम बेटे की तरह अपनी मां को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनका आखिरी सफर है। और इस आखिरी सफर के बारे में जिस तरह से उन्होंने जानकारी जब ट्वीट के माध्यम से दी, तो ये लिखा था कि बहुत 100 साल का जो उनका जीवन रहा, और फिलहाल चूंकि अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, अब से थोड़ी देर में उसकी भी पूरी तैयारियां करनी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की गई है, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का आज निधन हुआ है और बताया जा रहा है कि कई दिग्गज भी पहुंच सकते हैं। गुजरात के गृह मंत्री अगर हम बात करें तो हर्ष संघवी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने भी अपनी गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। और अंतिम यात्रा जो है फिलहाल वो निकल चुकी है और एम्बुलेंस में हमने देखा कि उनकी माताजी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको वहां से पहुंचा रहे हैं कि अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और इस बात का उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि 100 साल का उनका जो जीवन रहा है कितना कठिन रहा है, क्या कुछ परेशानियां उनकी माताजी ने झेली। हालांकि एक बहुत
सरल व्यक्तित्व जो था वो झलकता था। और जिस तरीके से अब ये सिलसिला वहाँ पर चूँकि लगातार जारी है और शोक संवेदनाएं लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की ओर से भी दी जा रही हैं। आज सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली है। लगातार हम आपको ट्वीट्स भी बता रहे हैं, लोग ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को शोक संवेदनाएं, और साथ ही वहाँ पर ये देखिए ये तस्वीरें एक माँ और बेटे का जो रिश्ता है उसको दर्शाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार देखा है कि चाहे कोई छोटा अफसर हो या बड़ा ही अफसर क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने हमेशा पहुंचते थे। और जब वे आशीर्वाद भी देती थी तो हाथ में कुछ पैसे भी थमाती थी। और उनके जीवन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, देखिए लोगों की आंखें एकदम नम हो गई हैं। तस्वीरें हम वहाँ से लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बेहद दुखद खबर और एक क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और एक बेटे के सर से माँ का हाथ उठ जाना बेहद दुखद होता है। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भारी तादाद में महिलाएं भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और इन तस्वीरों से भी हम बिल्कुल अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कितना ज़्यादा दुखी हैं। एक उनका सरल व्यक्तित्व जो था उसी से वो जानी जाती थी। और जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा था कि उनको बातें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, साथ ही लोगों से मिलना उठना बैठना वो बहुत पसंद करती थी, काफ़ी ज़्यादा मिलनसार थी। आसपास के लोगों का भी यही कहना रहा। और 100 वर्ष की उम्र में माँ हीराबा का निधन हो गया। हालांकि जिस तरीके से पहले डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा था कि तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन उम्र भी अगर हम बात करें तो 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो रही थी। बावजूद उसके वो काफ़ी ज़्यादा फिट भी रहती थी। और हमने देखा किस तरीके से, चूँकि वो 5 दिसंबर को भी वोट डालने के लिए भी पहुंची थी। और इन तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों की आंखें कितनी ज़्यादा नम है और कितना ज़्यादा दुख जो है वो हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के जाने का ये उनका व्यक्तित्व ही था कि लोगों की आंखें आज नम हो रही है। एक सरल व्यक्तित्व की वो थी, लोगों के साथ उनका उठना बैठना, बातचीत करना, काफ़ी ज़्यादा मिलनसार वो थी। एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी वो काम किया करती थी। जिस तरीके से वह गई हैं तो कई लोगों की आंखें नम हो गई हैं। और इस बेहद दुखद खबर की भरपाई कभी नहीं हो सकती है। बेहद दुखद ये घड़ी है अगर हम बात करें तो गुजरात वासियों के लिए सबसे ज़्यादा, इसमें अगर हम बात की जाए तो, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ वहाँ रहा करती थी। और ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं, उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कई महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। सभी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू नजर आ रहे हैं। बेहद दुखी हैं सब इस खबर से। और हर एक तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में, चूंकि बताया जा रहा है अंतिम संस्कार की भी प्रक्रिया होनी है, अंतिम संस्कार को लेकर के भी पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। कहते हैं एक माँ एक पुत्र के लिए अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया होती है। और जिन उंगलियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चलना सिखाया, उनके जीवन में उनके हर एक मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी रही, उनका हमेशा सपोर्ट किया। किसी भी बात को लेकर के अगर बात की जाए तो हिचकिचाना नहीं। ऐसे अगर माँ का
जीवन से चला जाना बेहद दुखद है और एक शानदार जीवन उन्होंने जिया था। देखिए, दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा का निधन हुआ है। उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतिम यात्रा उनके भाई के घर से निकली है। पंकज मोदी, उनके छोटे भाई जो हैं, उनके यहाँ से ये अंतिम यात्रा निकाली गई है और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दुख का ये पल है। एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर हम इसे देख रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी हर एक अवसर पर अपनी माँ के पास पहुँचते थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। लेकिन अब चूँकि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, जो कि बेहद दुखद उनके लिए हो गया है। उनका ये मानना भी था, कई बार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सुना भी है और उनका यही कहना होता था कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है और माँ कितने कठिनाइयों के साथ अपना जीवन बिताती है अपने बच्चे को पालने के लिए। कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके संघर्ष में हर वक्त वो उनके साथ खड़ी रही थी। तो ये तस्वीरें बेहद दुख पहुंचाने वाली भी चूंकि तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते थे। चाहे वह दीपावली का पर्व हो, उनका जन्मदिन हो, नए साल का अवसर हो, छोटे से छोटा अवसर क्यों ना हो, अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिलाती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पीएम मोदी आशीर्वाद लेते हुए उनसे, और हर बार अगर हम बात करें तो वह आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचते थे। तो ये वो तस्वीरें हैं जो एक माँ और बेटे के रिश्ते को भी दर्शाती हैं और कितना गहरा उनका रिश्ता था। क्योंकि हर एक संघर्ष के पल में जैसे पीएम मोदी की मां उनके साथ खड़ी रही, वैसे ही पीएम मोदी उनके हर एक अच्छे बुरे समय में उनके साथ रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर दिल्ली आ गए थे, तब भी उनकी मां ने उनका पूरा सपोर्ट किया था। एक सवाल उनसे नहीं किया था, यही कहा था कि अगर बेटा तुम कहीं जा रहे हो तो कोई अच्छा कार्य करने के लिए ही जा रहे हो। और देखिए, उन्हीं की दुआओं का असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मुकाम पर हैं और इन तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और एम्बुलेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त बैठे थे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आपसे थोड़ी ही देर में की जाएगी, तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद आपके अंदर कोई बिटरनेस नहीं है। तो देखिए, लगातार आप तक तस्वीरें भी हम पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार कितना ज़्यादा दुख का जो पल है वो इस वक्त हम देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को भी हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हमने आपको बताया। या जो पक्षियों को खाना देने की आदत हो, या प्रधानमंत्री ने बचपन में जिस तरह से वो उसमें ब्लॉग में लिखा हुआ है कि वो गोबर के कंडे जलाती थी, धुआं होता था, दीवार काली हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपने बचपन में जो कुछ देखा और अपनी माताजी की जो जो आदतें देखी, जो कुछ उनसे सीखा, आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में
देश में जो भी नीतियां चल रही हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे हम स्वच्छता अभियान की बात करें या गरीब जो महिलाएं हैं उनके सीने में धुआं ना जाए इसके लिए उज्ज्वला योजना हो, या कई दूसरे पहलू जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों की हम बात करें, जो अंत्योदय की विचारधारा है, समाज के सबसे पिछड़े गरीब तबके की सहूलियत के लिए क्या कुछ करना है, तो कितनी बड़ी प्रेरणा प्रधानमंत्री को मिली है अपनी माताजी से। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा कि देखिए सरकार की शब्द मतलब जो सेंसिटिविटी जो बात है, वो सेंसिटिविटी कहां से आती है? जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार के टॉप में रहते हैं। और यहां पर आपने देखा होगा 2014 से लेकर जितनी योजनाएं बनी गई, वो जनधन योजना हो या आप स्वच्छता योजना आपने जिक्र किया, या आप अंत्योदय की योजनाएं हो, या अन्नदान की, जब अभी जो कोविड के समय जो ये सारी चीजें तब होती है जब सबसे ऊपर सरकार में जो ऊपर जो बैठे हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वो अपने ऑफिसर्स के साथ व्यवस्थाओं को संभालना काफी मुश्किल हो जाता, यही वजह होगी प्रधानमंत्री आते ही। और हमारे साथ ज्यादा बात चलिए, इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर इस वक्त जुड़ गए हैं। कौशल जी, बात करें तो अत्यंत दुखद खबर, चूंकि हीराबा नहीं रही और लगातार हम तस्वीरें भी जिस तरीके से दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा भी निकाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए नजर आए, कितना ज्यादा दुखद है सर? ये बहुत ही दुख का समय है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को के रूप में ईश्वर का दूसरा रूप देखते थे। जब भी जाते थे गुजरात से समय निकाल करके अपनी माता श्री जी के चरणों में आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे और वो ऐसे भावुक क्षण होते थे कि लगता था कि जैसे कोई एक अबोध बालक अपने माँ के पास गया हो, ऐसा आभास होता था प्रधानमंत्री जी जब अपनी माँ के पास बैठते थे। और उनकी माता जी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लगाव था, वो भी इस तरह से हाथ पे हाथ फेरना, सर पे हाथ रखना जी, ऐसा जो एक माँ का रूप है, एक देवी का रूप नजर आया, भगवान का रूप नजर आता था। तो पूरे देश के लोगों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी थी उनसे लगाव हो गया था और पूरे देश के लोग खुद अपनी माँ ही उन्हें समझने लगे थे। ऐसा लोगों के अंदर आभास लगातार होता रहता था जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी की और माता जी की फोटो सामने आती थी। तो ये बहुत ही दुख का समय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के को अपने चरणों में ईश्वर उन्हें स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए एक भगवान जो है उन्हें शांति प्रदान करे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये ताकत ईश्वर प्रदान करे कि उन्हें माँ के इस बहुत बड़े दुख को सहन करने की शक्ति उन्हें मिले। प्रधानमंत्री जी को जो प्रेरणा के स्रोत की तरीके से माता जी काम करती थी। ये बहुत दुख की घड़ी है और सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी के बीच का जो लगाव था, प्रधानमंत्री जी जिस तरह अपनी माता जी को मानते थे और ईश्वर का दूसरा रूप दे करके सभी लोगों को जो है अपने माँ बाप के साथ इसी तरह समय व्यतीत करना चाहिए, समय निकाल करके। और एक सीख हम सब लोगों को लेनी चाहिए, पूरे देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और कौशल जी, वहीं अगर हम बात करें एक हीराबा के व्यक्तित्व की, जिस तरीके से बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मिलनसार वो थी, लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना उनको बहुत पसंद था, एक अलग ही व्यक्तित्व उनका था।
निश्चित तरीके से एक व्यक्तित्व था और तमाम दुख और प्रावधान में अपना जीवन व्यतीत किया होगा। पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी का बचपन का पीरियड रहा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को वो शक्ति या वो आशीर्वाद का लगातार प्रेरणा देने नहीं, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह पर एक प्रचारक के रूप में और लोगों के बीच में जाके समस्याएं देखना, समझना, एक जीवन व्यतीत करते और हर चीज को समझना, सोचना जिस तरीके से। और जब प्रधानमंत्री के पत्ते या उसके पहले मुख्यमंत्री के पत्ते आए तो गुजरात में उन गरीब लोगों की तमाम समस्याओं को अपनी समस्याएं समझ के हल करना और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री के बच्चे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गरीबों को आवास, उनको सुविधाएं, उनको शौचालय या उनको किसान निधि सम्मान या जनधन योजना के खाते, गरीबों की जो जरूरत की चीजें, कौन सी चीजें आवश्यक है, कैसे जीवन बेहतर बन सकता, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने जीवन में इसका अनुभव जो किया अपनी माता जी के साथ, उसको लागू करने का काम पूरे देश को ये है। और जिसकी वजह से आज हमारा राष्ट्र भी मजबूत हुआ, देश भी मजबूत हुआ। और इसी का आशीर्वाद जब जाते थे तो प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी से देने का काम करते थे, ऐसा आभास होता है, ऐसा देखने में लगता है। तो बहुत ही बड़ा दुख का समय है और माता जी एक मजबूत इच्छा शक्ति की और लोगों के लिए प्रेम भाव की भावना उनके अंदर रही है, परिश्रम में किया है, जिससे उन्होंने जिंदगी भी जीने का काम किया। तो इसके लिए मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें शांति प्रदान करें। बिल्कुल। और वहीं अगर हम बात करें, देखिए हीरा बाग का फिजिकल स्ट्रेंथ की भी अगर हम बात करें, हमने देखा था 5 दिसंबर को वह मतदान करने के लिए पहुंची, व्हील चेयर पर वो थी, यानी कि इस उम्र में भी हम देख सकते हैं उनका फिजिकली वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग थी और देश की जनता को भी वो एक संदेश दे रही थी इस उम्र में भी कि जब मैं वोट डालने के लिए आ सकती हूँ तो लोकतंत्र के महापर्व में सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जीना एक आसान काम और उन्होंने तो जीने का भी काम किया और मतदान करके पूरे देश को, सभी लोगों को जी ये सब देने का काम किया कि मतदान यानी देश के लिए या कोई भी मतदान वोट डाल करके अपना मत में और मत चलिए कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी होनी है, ऐसे में ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाना वो भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, अत्यंत दुखद खबर, चूँकि हीराबा नहीं रही हैं और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सभी की आंखें काफ़ी ज़्यादा नम हैं, उनका व्यक्तित्व जो था वो बिल्कुल दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। शहनवाज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए शहनवाज जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर से जुड़ा, बेहद दुखद खबर ये है जैसा कि हम बता रहे हैं। और अंतिम संस्कार चूंकि अब से थोड़ी देर में होना है। 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है और तस्वीरें हम देख पा रहे, भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, जनसैलाब हम देख पा रहे थे तस्वीरों में कि लोगों की आंखें कितनी ज़्यादा नम थी, कितने ज़्यादा लोग दुखी थे हीराबा के जाने से। और चूंकि वो अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहा करती थी और
वहाँ पे जो उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा सरल और एक मिलनसार थी वो। एक बार फिर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी शाहनवाज जी, अत्यंत दुखद खबर, और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर वह रहती थी अपने छोटे बेटे के साथ, पंकज मोदी के साथ, और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सभी की आंखें काफी ज्यादा नम होती हुई नजर आ रही हैं। एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, बहुत दुख का विषय है। प्रधानमंत्री जी की माता जी का आशीर्वाद उन पर रहता था और बहुत सादा जीवन उन्होंने जिया। बिल्कुल। और अंतिम यात्रा भी बहुत सादगी से कर रही जी। उन्होंने जिस तरह उम्मीद थी कि हम सब भी सुबह जब उठे और ये खबर मिली तो लगा कि हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन तुरंत ही उनके संस्कार की व्यवस्था, अंतिम संस्कार की व्यवस्था वहां पे हुई और प्रधानमंत्री एक पुत्र के नाते वहां पर पहुंचकर और वैन में बैठकर शमशान भूमि जा रहे हैं जी। और बहुत सादगी से किया। एक आदर्श जीवन उनकी पूजनीय माता जी हीराबा ने जिया। बहुत उनको संभालने का काम किया, बहुत जिस तरह से गुर्बत में, गरीबी में भी अपने बच्चों को पाला और जो संस्कार दिए, आज वही संस्कार है कि वो सब की चिंता करते हैं और पूरे भारत माता की सेवा करते हैं। तो आज माँ उनके जीवन से चली गई हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा और पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। हम सब के लिए बड़ा दुख का समय है कि ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की माता जी के निधन का जैसी ही खबर मिला हमें बहुत दुख हुआ। बिल्कुल शाहनवाज जी, एक पुत्र के लिए बात करें तो माँ पूरी दुनिया होती है, और हम देखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे छोटे से छोटा अफसर हो या बड़े से बड़ा अफसर हो, वह हमेशा अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचते थे। जी सही है। देखिए, माँ जो होती है, जब माँ नहीं रहती है तो उसका दर्द पता लगता है। बिल्कुल। और मैंने भी कम उम्र में माँ को खोया था, तो इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि कितना दर्द प्रधानमंत्री जी को हो रहा होगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे उनके नजदीक थी, वो सम्मान करते थे। पुत्र के नाते उन्होंने जिस तरह माँ की देखभाल की, सेवा की, वो सब लोग याद रखेंगे। चलिए शाहनवाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि कितने ज़्यादा सरल जीवन उन्होंने जिया, एक सरल व्यक्तित्व की वो थी और कितनी ज़्यादा मिलनसार थी, और जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, जो सीखा, आज वो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी हम देख पाते हैं। और यही कारण है कि आज सभी की आंखें काफ़ी ज़्यादा नम हमें नज़र आ रही हैं।